हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू टू दिस सेशन। आज हम बात करने जा रहे हैं इस सेशन में राइस फोर्टिफिकेशन के बारे में। बेसिकली आपने न्यूज़ देखा होगा, टैकलिंग अंडर नरिशमेंट विद फोर्टिफाइड राइस। फोर्टिफाइड राइस के थ्रू इंडिया की जो मैल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है उसे टैकल करने को लेकर काफी आर्टिकल्स टाइम टू टाइम न्यूज़पेपर में आते रहते हैं। तो आज हम बात करेंगे आखिर ये राइस फोर्टिफिकेशन है क्या और किस तरीके से हम इस राइस फोर्टिफिकेशन के थ्रू इंडिया में जो हंगर है, हिडन हंगर है या फिर जो माल न्यूट्रिशन है उसे हम दूर कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे पहले कुछ न्यूट्रिशन फैक्ट इंडिया का। आखिर इंडिया का जो न्यूट्रिशन स्टेटस है वो क्या है। फिर हम इस मुद्दे पे भी बात करेंगे कि फूड फोर्टिफिकेशन वास्तव में होता क्या है। साथ ही अगर हम राइस फोर्टिफिकेशन की तरफ जा रहे हैं तो उसका क्या बेनिफिट है, वाई वी हैव चूजन राइस फॉर दिस पर्पस, हमने राइस को ही क्यों चूज किया, और क्या ये एक अल्टीमेट सॉल्यूशन है, क्या एक पैनासिया है हमारे माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए। तो इस बारे में भी हम बात करेंगे इस वीडियो सेशन में। बट इससे आगे बढ़ने से पहले मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा आपसे। ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया की लेटेस्ट रैंकिंग क्या रही है और इसे किस एजेंसी के द्वारा पब्लिश किया जाता है। तो आप मुझे इस कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं इन दोनों क्वेश्चंस के बारे में। अब स्टार्ट करते हैं हम। पहला जो हमारा पॉइंट है वो है अंडर न्यूट्रिशन द ग्रीम रियलिटी। इस ग्राफ में आप देख सकते हैं नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 और 5 का कंपैरिजन। यहाँ पे हमारे पास कुछ फैक्टर्स हैं जिनके बेसिस पे कंपैरिजन किया गया है कि लास्ट 5 इयर्स में हमारा जो न्यूट्रिशन फिगर है, जो न्यूट्रिशन स्टेटस है, वो इंप्रूव हुआ है या नहीं। जो पहला इंपैक्ट है वो है एनीमिया। एनीमिया इज बेसिकली जब ब्लड का बनना कम हो जाए, जब ब्लड में हेमोग्लोबिन, रेड ब्लड सेल्स के जो अमाउंट है वो कम हो जाए तो उसे हम एनीमिया बोलते हैं। और इसका जो मेन फैक्टर है वो है लैक ऑफ आयरन। लैक ऑफ आयरन, आयरन की डेफिशिएंसी से एनीमिया कॉज होता है। और अगर हम बात करें तो अंडर 5 इयर्स ऑफ जो चिल्ड्रन है, जो 5 ईयर से कम के चिल्ड्रन है, उनमें लास्ट 5 ईयर में ये प्रेवलेंस बढ़ गया है। यू कैन सी 58% प्रेवलेंस था एनीमिया का 2016 में, जब एनएफएस 4 रिलीज हुई थी, जब नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 रिलीज हुई थी, तब इसका परसेंटेज 58.6 था। अब यह बढ़कर 67.1 आ चुका है। देन हमें इस बारे में दूसरा जो एंगल है वो है स्टंटिंग। स्टंटिंग का मतलब होता है लो हाइट इन कंपैरिजन टू एज। अगर चिल्ड्रन की जो हाइट है वो उनके एज के कंपैरिजन में अगर कम है तो उसे हम स्टंटिंग बोलते हैं। और अगर 5 इयर्स की हम बात करें तो देयर इज अ डिक्लाइन इन दिस सेगमेंट, स्टंटिंग में डिक्लाइन हुआ है। तो ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है। सिमिलरली वेस्टिंग, वेस्टिंग का मतलब होता है लो वेट इन कंपैरिजन टू हाइट। यहां पे हम हाइट के अकॉर्डिंग कंपेयर कर रहे हैं, अगर वेट कम है तो दैट इज योर वेस्टिंग। एंड इस मामले में भी इंडिया की प्रोग्रेस थोड़ी बहुत अच्छी रही है। वी हैव रिड्यूस दिस फ्रॉम 21 टू 19.3। बट एक जो कंसर्न की बात है वो ये है सीवियरली वेस्टेड कैटेगरी। जो चिल्ड्रन की वेस्टिंग काफी ज्यादा है, जिनका जो वेट है वो काफी कम है उनके हाइट के कंपैरिजन में, उस कैटेगरी में वी हैव इंक्रीज। ऑल्दो इट इज अ मार्जिनल इंक्रीज बट स्टिल इट इज अ वॉरिंग ट्रेंड। देन अगेन ओवरवेट, ये एक डबल बर्डन है इंडिया में न्यूट्रिशन का, या अंडर न्यूट्रिशन का एक डबल बर्डन है। वी हैव द चिल्ड्रन हु आर वेस्टेड, मींस दे आर हैविंग अंडरवेट, एंड हमें वैसे भी चिल्ड्रन है हमारे यहाँ जो ओवरवेट है, एंड बोथ ऑफ देम आर एट रिस्क ऑफ सम हेल्थ कॉम्प्लिकेशन। दोनों में हेल्थ कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। तो ओवरवेट कैटेगरी में व्हाट वी आर सीइंग, देयर इज अ इंक्रीज। पहले 2.1% था, वो अब बढ़कर 3.4% आ गया है। तो अगेन दिस इज अ मैटर ऑफ कंसर्न। साथ ही साथ अगर हम बात करें इंडिया के न्यूट्रिशन के बारे में तो एक जो इंपॉर्टेंट टर्म है वो है वेमेन का न्यूट्रिशन। अगर हम बात करें वेमेन की तो मोर देन 50% ऑफ वेमेन जो हैं वो एनेमिक हैं 15 टू 49 ईयर्स वाले एज ब्रैकेट में, मोर देन 50%। और इससे भी ज्यादा कंसर्न की बात यह है कि लास्ट 5 इयर्स में इनका जो परसेंटेज है वो बढ़ा है। अर्लियर 52.6% वेमेन थे वो एनेमिक थे इंडिया में,
अब इनका जो परसेंटेज है वो 53% है। तो इस एरिया में भी हम देख रहे हैं देयर इज अ मार्जिनल इंक्रीज। साथ ही साथ इंडिया में 2020 में लगभग 200 मिलियन अंडर नरिश्ड पीपल हैं। 2020 में इंडिया में अराउंड 200 मिलियन रहते हैं जो अंडर नरिश्ड हैं। तो ये कंट्री के लिए काफी ही प्रॉब्लमेटिक है, बिकॉज अगर लोग अंडर नरिश्ड होंगे तो इसका इंपैक्ट इकोनॉमी पे भी होगा। और एक जो फैक्ट आप यहां पे ले सकते हैं, हर साल इंडिया का 4% जीडीपी लॉस होता है सिर्फ अंडर नरिशमेंट के कारण, और साथ ही साथ 8% प्रोडक्टिविटी भी लॉस होती है। चाइल्ड मालन्यूट्रिशन के कारण इंडिया में हर साल 4% जीडीपी का लॉस होता है और 8% प्रोडक्टिविटी का लॉस होता है। जीडीपी का लॉस और प्रोडक्टिविटी का लॉस आप देख सकते हो। अगर चाइल्ड अंडर नरिश्ड है तो दे कैन नॉट डेवलप फुल्ली। अगर उनका डेवलपमेंट फुल पोटेंशियल में नहीं होगा, उनकी प्रोडक्टिविटी कम होगी, वो डिफरेंट लेबर एक्टिविटीज में, इवन मेंटल एक्टिविटीज में सिमिलर अमाउंट में कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे। इफ दे आर नॉट कंट्रीब्यूटिंग देन कंट्री विल सफर। तो malnutrition का जो प्रॉब्लम है वो कंट्री के इकोनॉमी के लिए भी काफी हार्मफुल है। नाउ मैंने आपसे स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा था, ग्लोबल हंगर इंडेक्स ये किसके द्वारा रिलीज किया जाता है? द आंसर इज वेल्थ लाइफ हंगर एंड कंसर्न वर्ल्ड वाइड। ये जो दो एजेंसीज है, कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर लाइफ, ये दोनों ज्वाइंटली पब्लिश करती हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स को। और अगर हम बात करें इंडिया की रैंकिंग की, तो 2021 में 116 कंट्रीज में इंडिया का पोजीशन जो था वो 101 था। तो काफी पुअर रैंकिंग रही है इंडिया की। अब इस रैंकिंग में एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि आपसे पूछा जा सकता है इसके डिफरेंट डायमेंशंस के बारे में, किन फैक्टर्स पे ये डिपेंड करता है। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है वो 3 डायमेंशंस पे डिपेंड है। तो पहला डायमेंशन जो है वो है चाइल्ड अंडर न्यूट्रिशन। चाइल्ड अंडर न्यूट्रिशन जो फर्स्ट डायमेंशन है, चाइल्ड अंडर न्यूट्रिशन। जो सेकेंड डायमेंशन है वो है इनएडिक्वेट फूड सेफ्टी, और जो थर्ड डायमेंशन है वो है चाइल्ड मोर्टेलिटी। ये 3 डायमेंशंस हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स के, और इसके 4 इंडिकेटर भी हैं। इंडिकेटर्स हैं अंडर नरिशमेंट, अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट और वेस्टिंग एंड स्टंटिंग। तो वेस्टिंग, स्टंटिंग, अंडर नरिशमेंट और अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट, इसके 4 इंडिकेटर्स भी हैं। अगर हम बात करें इस ग्लोबल हंगर इंडेक्स की, तो जो प्रॉब्लमेटिक है वो सिर्फ इतना नहीं कि इंडिया की पोजीशन खराब रही है। अगर हम नेबरिंग कंट्रीज का कंपेयर करें तो उनके कंपैरिजन में भी हमारी परफॉर्मेंस खराब रही है। अगर हम बात करें नेपाल की, बांग्लादेश, पाकिस्तान, चाइना, इन सभी कंट्रीज से हमारी परफॉर्मेंस खराब रही है। इवन पाकिस्तान से पुअर रैंकिंग रही है हमारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। साथ ही साथ इफ यू कंपेयर द लास्ट 5 इयर्स में रादर देन इंप्रूवमेंट, हमारा जो न्यूट्रिशन स्टेटस है वो और डिक्लाइन हुआ है। और इसमें एक मेजर रोल अभी पैंडेमिक का भी है। यू कैन सी अर्लियर इट वाज डिक्लाइनिंग, बट 2018 के बाद ये धीरे धीरे इंप्रूव होने लगा था। 2019 और 20 में ये काफी इंप्रूव हो रहा था, बट आफ्टर दिस पैंडेमिक व्हेन एवरीथिंग वाज क्लोज्ड, तो अगेन जो हमारी हंगर इंडेक्स है उसमें हमारी रैंकिंग काफी नीचे चली गई है, और जो हमारे न्यूट्रिशन है वो अगेन डिक्लाइन कर रहा है। देन अब हम आते हैं इस वीडियो के मेन मुद्दे पे। अगर हमारे कंट्री में इतना ज्यादा प्रॉब्लम है न्यूट्रिशन का, तो उसे टैकल करने के लिए गवर्नमेंट ने टाइम टू टाइम डिफरेंट स्टेप्स भी लिए हैं। लाइक गवर्नमेंट ने पोषण स्कीम लॉन्च की, मिड डे मील स्कीम लॉन्च की, और इसी कड़ी में एक जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो है फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड। फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड बेसिकली क्या है? अगर हम मिनरल्स और विटामिन को ऐड करते हैं फूड में, लाइक आयरन, आयोडीन, जिंक, विटामिन ए, विटामिन डी, फोलिक एसिड, इन सभी को अगर हम ऐड करते हैं राइस में, मिल्क में, सॉल्ट में, ऑयल में, तो ये बेसिकली एक फूड फोर्टिफिकेशन है। मिनरल्स का एडिशन की, विटामिन और मिनरल्स का एडिशन फूड में, सिंपली दैट इज योर फूड फोर्टिफिकेशन। और ऐसा कोई जरूरी नहीं कि जिस लाइक सपोज अगर राइस में हमें कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है तो हम सिर्फ वहां पे कार्बोहाइड्रेट ही ऐड करें। वी कैन ऐड एनी मिनरल टू अ डेजिग्नेटेड फूड आइटम। मे बी अगर राइस में फोलिक एसिड प्रेजेंट नहीं भी है, वी कैन ऐड इट देयर। अगर विटामिन B12 नहीं प्रेजेंट है, वी कैन स्टिल ऐड इट देयर। और यहां पे आप कुछ एग्जांपल देख सकते हो,
जनरली जो हमारे यहाँ फोर्टिफिकेशन चल रही है, मिल्क में विटामिन ए, विटामिन डी, सॉल्ट में आयरन एंड आयोडीन, व्हीट में आयरन, फोलिक एसिड, विटामिन बी 12, सिमिलरली राइस में आयरन, फोलिक एसिड एंड विटामिन बी 12, इवन ऑयल में जो हम मस्टर्ड ऑयल या अदर ऑयल्स कंज्यूम करते हैं उसमें विटामिन ए एंड विटामिन डी फोर्टिफाई किया जा सकता है। अगर कोई भी क्रॉप, कोई भी फूड प्रोडक्ट को फोर्टिफाई किया जा रहा है तो उस पर एक +F का लोगो लगा होता है, दैट इंडिकेट्स द स्टेटस ऑफ फोर्टिफिकेशन ऑफ दैट फूड, और उस पर लिखा होगा फोर्टिफाइड विथ आयरन, फोर्टिफाइड विथ आयोडीन। तो दैट इज फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड। अब हमें यह जानना है कि अगर हम राइस को फोर्टिफाई कर रहे हैं, इफ वी आर गोइंग फॉर फोर्टिफिकेशन ऑफ राइस, हाउ इट कैन हेल्प। सबसे पहला चीज, राइस जो है वो एक लार्ज सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन का स्टेपल क्रॉप है, एक लार्ज सेक्शन ऑफ पीपल का जो है ये स्टेपल डाइट का पार्ट है। अराउंड 65 या उससे भी ज्यादा परसेंटेज लोग राइस को कंज्यूम करते हैं। तो इफ वी आर फोर्टिफाइंग राइस, इट विल हेल्प टू इंप्रूव द लार्ज सेक्शन। लार्ज सेक्शन का जो न्यूट्रिशन है उसे इंप्रूव किया जा सकता है एक बार में ही अगर हम राइस का फोर्टिफिकेशन करते हैं। देन साथ ही साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज जो हमें यहां पे ध्यान देना है, इफ वी आर गोइंग टू फोर्टिफाई राइस, हमें लोगों की फूड हैबिट में भी और पैटर्न में भी कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो वी डू नॉट इवन हैव टू नज देम टू चेंज देयर फूड हैबिट। अगर वो सेम राइस, पल्सेस एंड अदर चीजों को कंज्यूम कर रहे हैं एंड दे आर रेसिस्टेंट इन चेंजिंग देयर फूडिंग हैबिट, देन ऑल्सो इट डजंट मैटर, क्योंकि हम उन्हीं फूड्स में फोर्टिफिकेशन कर रहे हैं। साथ ही साथ अगर हम फोर्टिफाई कर रहे हैं राइस को तो उसके टेस्ट में, फील में या लुक में कोई चेंज नहीं आता है। तो अगेन इट विल बी मोर एक्सेप्टेबल बाय द पीपल। जनरली लोगों का एक रिक्वायरमेंट होती है, वी विल गो फॉर दिस पर्टिकुलर टेस्ट, दिस पर्टिकुलर फील या लुक। तो इसमें अगेन कोई भी हमें प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। अब एक चीज जो आपको यहां पे ध्यान देना है, एक कोपेनहेगन कंसेंसस है। कोपेनहेगन कंसेंसस बोलता है कि अगर हम फोर्टिफिकेशन पे ₹1 खर्च करते हैं तो उसका बेनिफिट ₹9 होगा इकोनॉमी को। अगर हम सिर्फ ₹1 का खर्च कर रहे हैं फोर्टिफिकेशन पे तो उसका बेनिफिट होगा ₹9 इकोनॉमी को। कैसे हो सकता है? सिंपल है, अगर हम फूड को फोर्टिफाई कर रहे हैं मींस लोगों का जो मिनरल इनटेक है वो बढ़ेगा, लोगों की इम्यूनिटी बढ़ेगी, लोगों का हेल्थ जो है वो इंप्रूव होगा। अगर हेल्थ इंप्रूव होता है तो दो फैक्टर्स हैं। फर्स्ट, उनका जो हेल्थ एक्सपेंडिचर है, जो मेडिकल एक्सपेंडिचर है वो कम होगा, गवर्नमेंट की भी जो मेडिकल एक्सपेंडिचर है वो भी कम होगी। दूसरा इंपैक्ट, अगर हम फूड फोर्टिफाई कर रहे हैं, इम्यूनिटी बढ़ रही है तो लोगों की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। अगर सिटीजन्स की प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है तो अल्टीमेटली कंट्री में मोर प्रोडक्टिव वर्क होगा। अगर प्रोडक्टिव वर्क हो रहा है तो अगेन इकोनॉमी विल स्टार्ट टू डेवलप, इट विल स्टार्ट टू ग्रो एट अ मच फास्टर रेट। तो फूड फोर्टिफिकेशन का काफी बेनिफिट बताया गया है। बट अब हम बात करते हैं, क्या फूड फोर्टिफिकेशन के थ्रू जो माल न्यूट्रिशन का जो मेजर प्रॉब्लम है इंडिया में, क्या इसके लिए फूड फोर्टिफिकेशन सफिशिएंट है? द आंसर इज वी कैन डू इट टू सम एक्सटेंट बट नॉट कंप्लीटली। हम इसे कुछ एक्सटेंट तक टैकल कर सकते हैं, बट कंप्लीटली माल न्यूट्रिशन को टैकल करने के लिए हमें और स्टेप्स लेने पड़ेंगे। लाइक फर्स्ट थिंग, जो चिल्ड्रन है उनका जो फर्स्ट 1000 डेज है, जो फर्स्ट 1000 डेज है वो काफी क्रिटिकल होता है। ड्यूरिंग दिस टाइम उनका फिजिकल और मेंटल ग्रोथ सबसे ज्यादा होता है। तो हमें इस फर्स्ट 1000 डेज पे फोकस करना होगा। सेकेंड एस्पेक्ट, जो मिड डे मील स्कीम है, मिड डे मील स्कीम को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। अभी मिड डे मील स्कीम में जो दो प्लग लूप होल्स आते हैं वो है, एक तो क्वांटिटिव मिस्टेक्स या क्वांटिटिव प्रॉब्लम्स, सेकेंड इज क्वालिटेटिव। क्वांटिटिव इन द सेंस दैट कई बार जो डिफरेंट चिल्ड्रंस हैं उनको जितनी क्वांटिटी में फूड मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती, रेगुलरली नहीं मिल पाती, तो ये क्वांटिटी लॉस है। सेकेंड है क्वालिटेटिव लॉस। क्वालिटेटिव लॉस मींस जो डिफरेंट कैटेगरीज के फूड चाहिए, जो फूड बास्केट का डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए, वो अगेन मिड डे मील स्कीम में हर जगह लागू नहीं होता है। तो हमें मिड डे मील स्कीम को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, क्वालिटी को भी एंड क्वांटिटी को भी। थर्ड इंपॉर्टेंट एंगल है जो नॉर्मल जो लोगों का
पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से जो फूड डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, जिसमें अराउंड 70 to 80% लोगों को फूड डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है एट अ वेरी मिनिमल कॉस्ट। अब हम वहां पे एक और चीज इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, वो है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ फूड बास्केट। अगर हम सिर्फ उन्हें राइस और व्हीट दें तो उनका जो न्यूट्रिएंट इंटेक है वो कम रहेगा। अगर हम इसमें और भी चीजों को इंट्रोड्यूस करें, कोर्स ग्रेन्स, मिलेट्स, पल्सेज, ग्राम्स, इन सभी चीजों को अगर हम इंट्रोड्यूस करते हैं तो अगेन हमें एक बेनिफिट जो मिलेगा वो है कि लोगों का न्यूट्रिएंट इंटेक बढ़ेगा। नेक्स्ट एंगल, अगर हम इवन जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसके थ्रू फोर्टिफाइड राइस को भी डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट करे, फोर्टिफाइड ग्रेन्स को स्टार्ट करे डिस्ट्रीब्यूट करना, तो ये भी न्यूट्रिशन को बेटर करने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट एंगल, अगर हम मिलेट्स प्रोडक्शन को एम्फसाइज करते हैं, अभी जनरली वी आर गोइंग फॉर मोर एम्फेसिस ऑन राइस एंड व्हीट। जो हमारे मेजर फार्मर्स है अक्रॉस द कंट्री, दे आर कल्टिवेटिंग व्हीट एंड राइस, और इनका जो एमएसपी से प्रोक्योरमेंट है वो भी इजी है। बट इन कंपैरिजन जो मिलेट्स हैं या फिर जो अदर कोर्स ग्रेन्स है, उनका जो प्रोक्योरमेंट है वो सिमिलर लेवल पे नहीं है। तो गवर्नमेंट कैन गिव मोर इंपेटस फॉर मिलेट्स प्रोडक्शन, वो एमएसपी बढ़ा सकती हैं, प्रोक्योरमेंट का जो रेट है वो बढ़ा सकती हैं। तो इस तरीके से अगर मिलेट्स ज्यादा आते हैं मार्केट में, पीपल विल स्टार्ट कंज्यूमिंग मोर मिलेट्स, एंड मिलेट्स को माना जाता है कि दे आर अ वेरी रिच सोर्स ऑफ मिनरल्स। देन नेक्स्ट वन, लोगों को जो फूड हैबिट है लोगों की, उसमें चेंज लाने की भी जरूरत पड़ेगी। एक बिहेवियरल चेंज जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लाइक अगर हम बात करें स्वच्छ भारत मिशन की, तो स्वच्छ भारत मिशन के सक्सेसफुल होने का या इसका जो इंपैक्ट है, उसमें एक जो मेजर एंगल है, जो यूथ है या फिर जो भी हमारे सिटीजन्स है, उनमें एक जनरल अवेयरनेस आई है कि जो डिफरेंट गार्बेज है उसे डस्टबिन में ही थ्रो करना है, दे डोंट हैव टू थ्रो इट ऑन रोड साइड। आपने भी कई बार सोचा होगा कि पहले शायद आप गार्बेज को थ्रो भी कर देते होंगे रोड पे, बट व्हेन दिस स्वच्छ भारत मिशन स्टार्टेड, जो जनरल यूथ है वो अब देखते हैं, खोजते हैं कि वेयर इज द डस्टबिन, एंड दे पुट द गार्बेज इन दैट डस्टबिन। तो सिमिलर लेवल पे बिहेवियरल चेंज हमें फूड हैबिट्स में भी लेकर आना होगा, क्योंकि जब ये एक सिटीजन मूवमेंट बनेगा तभी हम माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम को टैकल कर सकते हैं। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है, टू व्हाट एक्सटेंट फूड फोर्टिफिकेशन कैन एड्रेस द डॉन्टिंग चैलेंज ऑफ माल न्यूट्रिशन इन इंडिया। अगर हम फूड फोर्टिफिकेशन पे फोकस करें तो क्या ये किस एक्सटेंट तक जो चैलेंज है माल न्यूट्रिशन का उसे टैकल करने में हेल्प कर सकता है, और इसके साथ साथ व्हाट अदर मेजर्स आर रिक्वायर्ड टू इंप्रूव द न्यूट्रिशन प्रोफाइल ऑफ इंडिया। इसके साथ साथ क्या और मेजर्स लाने की जरूरत है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए है, आप इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो थैंक यू एवरीवन फॉर डिस्कशन, वी विल मीट अगेन फॉर नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव सेशन। थैंक यू।